बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज का हमारा सेशन पाकिस्तान अफेयर्स के फर्दर हमने जो टॉपिक पढ़ना है, द वैदिक पीरियड एंड एंशिएंट किंगडम्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, एक तो क्रिटिकलिटी, जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था तो सब कॉन्टिनेंट की हम तारीख़ का हवाला देते हैं। इंडिया में आपको पता है कि हिंदुइज़म का एक टाइम था, हिंदुइज़म ही है अभी वहाँ पे डोमिनेटिंग जो आबादी है हिंदुइज़म की है। तो फिर मुख्तलिफ़ अदवार गुज़रे, मुसलमान आए और इस्लाम फैला, तो पाकिस्तान एक बाद में जो एक वतन के तौर पे अलग हुआ 1947 में। ये जो रेवोल्यूशन है इस्लाम के हवाले से, ये तो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं तब से, लेकिन उससे पहले इवन के क्रिश्चियनिटी से भी पहले ये हिंदुइज़म है। और इस टाइम को वैदिक पीरियड यानी कि वेदों का दौर, जो इंडिया की मुक़द्दस किताबें हैं या तारीख़ी किताबें हैं, जिस तरह इस्लाम की बुनियाद कुरान और हदीस पर है, हवाला जात उनसे लिए जाते हैं, इसी तरह जो हिंदुइज़म है उनकी बुनियाद जो किताबों पर, जो उनकी तारीख़ों पर लिखी गई है, वो वैदिक पीरियड कहते हैं या वेदों का दौर। ये बहुत पुरानी हिंदुइज़म की तारीख़ है, उसका हवाला देना या उसको मुताला करना बहुत ज़रूरी है। अब आप ऐसे समझें कि तारीख़ की गाड़ी पे हम बहुत स्पीड से गुज़र रहे हैं, और आज के सेशन में हमने उन चीज़ों को थोड़ा सा टच देना है कि ये टाइम पीरियड कैसा था, कैसे ये आज का जो मौजूदा हिंदुस्तान है, हिंदुइज़म है और उनके अंदर ज़ात पात का सिस्टम है, कैसे आर्यों से ये स्टार्ट हुआ। जो पुराने हिंदू थे या जिन्होंने वेदों पे काम किया या जिन्होंने वेद का एक दो दौर उनके गुज़रते हैं, 4 वेदें थी, 2 उनके दौर थे, उनका भी हम जिक्र करते हैं। तो उन्होंने किस तरीके से एक अपनी सिविलाइजेशन की तरफ मूव किया। पहले वो सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों को चराते थे, ऐसे खाना बदोशों की ज़िंदगी रहते थे। तो बाद का जो वेद का पीरियड है, यानी कि पहला पीरियड वेद का वो बैकवर्ड है, उसके बाद वाला थोड़ा एडवांस आता है। उसके बाद उनका ज़ात पात का सिस्टम, जो उनकी 4 ज़ातें हैं, और उनके बाद मज़ीद ज़ातों के अंदर वो वुसअत हुई, उनमें डिवीज़न पैदा होती गई। पहले तो उनकी एक इकाई के तौर पे या जो पेशे थे उनको तकसीम करने के हवाले से बनाया गया, लेकिन ये तकसीम कार बढ़ती गई और आज से कुछ पहले बैक में जाएं तो जो एक बैकवर्ड हिंदुइज़म के साथ लिंक हैं चीज़ें, अब तो थोड़े कुछ न्यूट्रलाइज हुए हैं। और अब मोदी के टाइम में फिर अगेन वो बहुत इंतहा पसंदी को वो छू रहे हैं। तो इनका जो लिटरेचर है उसके हवाले से भी, और कई सारी सल्तनतें इनकी जो इम्पॉर्टेंट थी उनका भी हवाला हम देंगे। ये हमारा जो आज का सेशन है एक तारीख़ी लिहाज से सब कॉन्टिनेंट की एज अ होल और इवन की ईसाइयत से भी पहले का टाइम पीरियड होगा। इसमें टाइम फ्रेम आपने याद रखना है। वेदों का जो दौर है, 4 वेदें थी, उनका आपने याद रखना है। जो 2 इनकी फेजेस थी, यानी कि पहला वेदों का पीरियड, दूसरा वेदों का पीरियड, उसके ऊपर हमने बात करनी है। और इसके अलावा इनका जो सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके अलावा जो बाद में वैदिक पीरियड है उसके अंदर जो चेंजेस हुई और इनकी जो सल्तनतें थीं, करो सल्तनत एक थी, एक पंचला थी, एक वत्सा थी, और इसके अलावा मगध और गुप्ता की सल्तनतें, ये इम्पॉर्टेंट सल्तनतें थीं जिन्होंने काफ़ी टाइम जो है वो अपना असरात छोड़े। तो ज़ाहिर बात है एक सल्तनत तकरीबन 50-50, 60 साल, 100 साल तक चलती है, लेकिन हमने उनका शॉर्टली जो है एक मवाजना करते हुए आगे इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की इंशाल्लाह कोशिश करनी है, जो तारीख़ की हमारी बुनियाद बनती जा रही है। लास्ट जो हमारे 2 लेक्चर्स थे उनके साथ इसको आपने लिंक करके समझना है, तो आपको पाकिस्तान की तारीख़ भी समझ आना शुरू हो जाएगी। मूव करते हैं। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया है, अब डिटेल से 1 बाय 1 इसके अंदर कुछ फैक्ट्स भी होंगे और इन फैक्ट्स को आपने बहुत गौर से याद रखने की कोशिश करनी है। जो इस सेशन की मतलब हमारा लेसन लर्निंग का जो एंड होगा उसके साथ ही आपने क्विज़ की तरफ मूव करना है और उस क्विज़ को सॉल्व भी करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि टॉपिक के ऊपर कितनी आपकी ग्रिप हुई है। द वैदिक पीरियड यानी कि वेदों का दौर, आप ये समझें कि इनके आबाओ अजदाद थे जहाँ से वेद का पीरियड टाइम शुरू होता है। एंड एंशिएंट किंगडम्स कॉन्स्टिट्यूट अ क्रूशल फेज इन द रिच टेपेस्ट्री ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री, कि अगर एक ये जो तारीख़ चलती जा रही है इंडिया की तारीख़, उसमें एक मवाजना किया जाए या उसका मुताला किया जाए तो ये एक जो टेपेस्ट्री या एक मूवी बनती है या एक कहानी बनती है,
तो इस कहानी में उस जो वैदिक पीरियड है, वेदों का दौर बहुत अहम है। उसके अलावा इंडिया की तारीख आप समझ नहीं सकते या उसकी बुनियाद ही नहीं बनती। स्पैनिंग फ्रॉम अराउंड 1500 BCE, बिफोर क्रिश्चियन ईरा। BCE मीन बिफोर क्रिश्चियन ईरा, यानी कि ईसाइयत से भी पहले। 1500 ईसाइयत से पहले से लेके 600 ईसाइयत पहले, यानी कि अभी ईसाइयत फिर भी नहीं आई थी, जो वेदों के पीरियड जिसका आज हम मुताला कर रहे हैं। दिस ईरा विटनेस्ड द कंपोजिशन ऑफ द वेदास, द राइज ऑफ वेरियस पावरफुल किंगडम। तो जो ये दौर है, इस दौर ने वेदों का पीरियड और इसके अलावा बहुत मजबूत जो सल्तनत थी उनका जो है उरूज देखा। एंड द इमरजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, और इसी दौर में जो सकाफ़त है और मज़हब है इसने तरक्की की, जो आज हमें बहुत हद तक इंडिया की बुनियाद नज़र आती है, हिंदुस्तान की नज़र आती है। हेयर वी डेल्व इनटू द की फीचर्स एंड सिग्निफिकेंट ऑफ दिस पीरियड। और इस पीरियड के की फीचर्स क्या क्या हैं, क्या था इस दौर में, क्या कुछ इस दौर में बुनियादें बनी जो आज भी हमें नज़र आती हैं, और वो तारीख़ की बुनियाद उसमें कुछ चेंजेस होते होते आज के दौर में भी हिंदुस्तान में हमें नज़र आती हैं। और आज की तारीख़ के हवाले से उस तारीख़ के उन पहलुओं की या उस दौर की क्या अहमियत है, उसका भी हमने जो है वो एक समरी देखनी है। सो मूव करते हैं द वैदिक पीरियड, यानी कि वेदों का दौर। द वैदिक पीरियड डिराइव्स इट्स नेम फ्राम द वेदास, यानी कि वेदों से ही इसका नाम निकला है और इसीलिए इसको वेदों का दौर कहा जाता है। अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड रिचुअल्स। हाइम्स क्या होते हैं? जिस तरीके से हम अल्लाह की हमदो सना करते हैं, तो ये इंडिया के जो लोग हैं ये भजन कहते हैं उसको, तारीफ़ें करना या भजन। हम उसको हम तो नहीं कहेंगे ना, हम तो अल्लाह की होती है। जो बाकी इंसानियत या जो बाकी एक अपनी उनकी रस्म व रवाज है, उससे मुराद भजन है, जो इंडिया वाले ख़ुद भी इसको भजन ही बोलते हैं। सो मैंने जो हमद का नाम लिया सिर्फ़ और सिर्फ ममासलत के, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमद होती है अल्लाह ताला की ज़ात, वो किसी और के लिए मुख्तस वर्ड नहीं हो सकता। रिचुअल्स क्या होती हैं? रसूमात। तो ये वो किताबें हैं जिनके अंदर इनकी भजन हैं और इनकी रस्म व रवाज हैं, दैट फॉर्म द फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ हिंदुज़म, यानी कि जो हिंदुस्तान की तारीख़ का एक बुनियाद डालते हैं। दीज टेक्स्ट आर रिटन इन संस्कृत। और ये भी अगर आपसे सवाल आता है कि जो वेदास हैं वो किस ज़ुबान में लिखी गई हैं, तो ये संस्कृत में लिखी गई हैं। एंड आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 वेदास। इसकी 4 वेदास की जो नाम है, एक है ऋग्वेदा, दूसरी है सामवेदा, इसके अलावा है यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। अथर्ववेदा इसको आप ज़्यादातर बोलते हैं। तो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ये 4 वेद्स हैं। द पीरियड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेज। तो ये जो 4 वेदों का पीरियड है इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। द अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 BCE टू 1000 BCE तक आता है, यानी कि 1500 से लेके 1000 BCE तक। और दूसरा जो वेद का पीरियड है वो 1000 BCE से लेके 600 BCE तक आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला वेदों का पीरियड जो कि 1500 से लेके 1000 BCE तक आता है। तो बाद का जो पीरियड है उसको 1000 से लेके 600 BCE तक जो है वो समझा जाता है या उसको डिवाइड किया जाता है। अच्छा जी, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, यानी जो पहला है 1500 लेके 1000 तक, सोसाइटी वाज लार्जली पेस्टोरल। इसमें ज़्यादातर जो आबादी थी वो चरागाहों से मुंसलिक थी। सेंटर्ड अराउंड कैटल रियरिंग एंड सिंपल एग्रीकल्चर, जो कि जानवर या मवेशियों को चरा कर पालने और ज़रात, सादा ज़रात के साथ मुंसलिक था। द पीपल हु कंपोज द हाइम्स एंड रिचुअल्स वर नोन एज आर्यन। और ये जो वो लोग जिन्होंने भजन और रसूमात लिखी या उनकी बुनियादें डाली, उनको आर्यन कहते हैं। एंड देयर सोसाइटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सोशल स्ट्रक्चर विद इन 4 क्लासेस। और इनका ये जो आर्यन थे, इनकी जो मुआशरा था 4 क्लासों में तकसीम था। वो कौन कौन थे? ब्राह्मण्स थे जो कि प्रायस्ट्स हैं, यानी कि जो इबादत के साथ डील करते हैं या इबादत के बारे में उनकी ज़िम्मेदारी थी। कश्तरियाज थे जो कि जंगजू थे। और वेशाज थे, यानी कि जिसको वेश हम कहते हैं, जो तिजारत का काम करते थे और फ़न के काम जो भी थे, आर्टिस्ट थे या आर्टिज़न का काम करते थे। और चौथी जो क्लास थी वो थी शूदर्स।
शूद्रास जिसको, या लेबरर जिनको हम वर्कर क्लास कह सकते हैं, या जिनको हिंदू जो हैं वो घटिया क्लास कहते हैं। इन दी लेटर वैदिक पीरियड, जो बाद का पीरियड आता है 1000 से लेके 600 BC तक, उसकी अगर बात की जाए सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर्ड, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई। यानी कि बाद वाले पीरियड में जो पहला पीरियड था वो सिंपल जो चरागाहों के साथ और सिंपल ज़राअत के साथ था। तो दूसरा वेद का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं सोसाइटी ट्रांजिशन फ्रॉम पेस्टोरलिज्म टू सेटल्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर के नए बेहतरीन तरीके जो है वो रवाज पाने लगे, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। और फिर खाना बदोशों की बजाय इनके टाउन्स, कस्बे और गाँव जो हैं वो प्रॉपर बनना शुरू हो गए। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ना इवॉल्व इनटू अ मोर कम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम। ये जो इनका ज़ात पात का सिस्टम है जिसको वर्ना कहते हैं, वो मज़ीद पेचीदा हो गया विद इंक्रीज्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो उनका माशरा था तकसीम दर तकसीम होता गया। एडिशनली दिस पीरियड सा द इमरजेंस ऑफ द उपनिषद्स, philosophical texts and explore the nature of reality and self and the universe। यहाँ पे बड़ी इनकी होती है कि जो बाद का पीरियड है इसकी अहमियत के साथ साथ यहाँ पे जो आबादी थी या जहाँ लोग थे वो फ़लसफ़ी पैदा होना शुरू हुए, उन्होंने अकल की बातें करनी शुरू की, हकीकत के करीब होना शुरू हुए, अपनी आप की पहचान की और कायनात को अपने आप से अलग करके पहचान करके उसका मुताला करना शुरू किया। तो ये बाद वाला पीरियड है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी तरक्की की वेदास ने। अब आ जाता है एंशंट किंगडम का कुछ हवाला दे देते हैं कि उसमें कौन कौन सी बादशाहतें थी। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सेवरल पावरफुल किंगडम्स अरोज अक्रॉस द इंडिया। कि इस वैदिक पीरियड में जो सल्तनतों की तरफ फोकस किया जाए तो कौन कौन सी सल्तनतें थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि जो इंडिया के अब बरे सगीर का एरिया है पूरा, उसको अगर आप ओवरऑल देखें, दीज किंगडम प्ले अ क्रूशल रोल इन द शेपिंग द पोलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द रीजन। इस पूरे खित्ते की जो बर सग़ीर है उसमें इन सल्तनतों ने सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, सकाफ़ती तौर पर और मजहबी तौर पर बहुत तरक्की की और जो नई चीज़ों की बुनियादें डाली जो कि पहला जो उनका कदीम दौर था उससे उनको जुदा करता है। जो सल्तनतें थीं उनमें सबसे जो पहली है वो है करू सल्तनत। करू किंगडम इसको कहते हैं, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। आज के इंडिया की बात करें तो जो इसका शुमाली इलाका उसमें ये सल्तनत थी। द क्रू किंगडम इज़ एसोसिएटेड विद द इवेंट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन एपिक। जो इंडिया की जो तारीख़ है या जो उसकी एपिक स्टोरी है उसके हवाले से देखा जाए तो उसका ताल्लुक उससे बनता है। द महाभारता, दो महाभारता का नाम है, उसी से मुंसलिक है ये क्रू किंगडम से। द क्रू कुशेत्रा वार, ये इसकी जो एक कुरुक्षेत्र वार जो इस टाइम पीरियड की सबसे बड़ी एक इवेंट है, डिस्क्राइब्ड इन द महाभारता। जो इनकी किताब महाभारता है उसके अंदर इसका जिक्र जो मिलता है कुरुक्षेत्र इज़ वन ऑफ द पिवटल इवेंट्स ऑफ द दिस पीरियड। इस पीरियड की बहुत बड़ा एक जो तारीखी एक वाक़या होता है उसके हवाले से याद रखा जाता है। महाभारता में कुरुक्षेत्र का जिक्र, कुरुक्षेत्र एक जंग थी। अब आगे चलते हैं पंचाला किंगडम। इसकी सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द क्रू किंगडम। अगर क्रू किंगडम को देखा जाए वो नॉर्दर्न एरिया की तरफ थी। इसके मशरक़ की तरफ अगर मूव करें तो यहाँ पे पंचला की सल्तनत थी। पंचला वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ वैदिक लर्निंग। ये वेद के जो इल्म सीखने का मरकज़ था और कल्चर सकाफ़त का एक मरकज़ था जहाँ पे वेद अपना मुताला का या आप ये समझे पढ़ने लिखने का सिस्टम या उनके कल्चर का जो सिस्टम था वहाँ पे इसको लेके चलते थे। इट वाज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न पंचला। तो ये शुमाली और जनूबी पंचला के नाम से अलग अलग थे। ईच रूल्ड बाय सेपरेट डायनेस्टीज़, और हर एक अलग उसका हुक्मरान था। यानी कि जो शुमाली पंचला था उसका अलग से हुक्मरान था और जो जनूबी पंचला था उस सल्तनत का अलग से हुक्मरान था। इसके बाद आ जाता है वत्सा किंगडम। ये पोजीशन अलॉन्ग द गैंग्स रिवर, गंगाज रिवर, यानी कि जो दरिया गंगा है उसके साथ साथ ये इसका वजूद था। द वत्सा किंगडम वाज नोन फॉर इट्स थ्राइविंग ट्रेड। जो वत्सा की सल्तनत है इसको जो तिजारत में नोवेलिटी होती है या तिजारत में तरक्की होती है इससे मुंसलिक की जाती है। एंड द कल्चरल इंट्रैक्शन, और सकाफ़त के लिहाज से ये बड़ी एनरिच थी। सकाफ़त के लिहाज से ये बड़े यूनिक थे, एंटीक थे, और आज भी इनकी सकाफ़त जो इंडिया में मौजूद है इन्हीं से मुंसलिक है, वत्सा किंगडम से चलती आ रही है। जो आज उनके लिबास देखें, रहन सहन देखें।
इसके बाद आ जाते मगध किंगडम, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम मगध। जो उनकी बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं उनमें मगध का जो है वो पहला एक नाम आता है, या ये भी उनमें शुमार होती है। वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बिहार, जो मौजूदा उनका सूबा बिहार है उसमें इसका वजूद था। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर, और इसी से जो मौर्य सल्तनत है उसी ने सर उठाया और उससे जन्म लिया। एंड वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अशोका। किंग अशोका जो आता है या बादशाह अशोका, जो एक तारीख के लिहाज से बड़ा एक उसका नाम है, उसकी तारीख आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। तो उसी के ज़ेर साया मौर्य एम्पायर बड़ी, और जो बुद्धिज़्म का मज़हब है इसने जो फैला। इसके सिग्निफिकेंस के हवाले से द वैदिक पीरियड एंड एंशिएंट किंगडम्स मार्क द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जो वैदिक का पीरियड है और ये सल्तनत का कदीम सल्तनतों का दौर है, इन्होंने इंडिया की जो कदीम एक उनकी सिविलाइजेशन है या तारीख़ है उसके ऊपर बहुत असरात छोड़े। द वेदास नॉट ओनली प्रोवाइडेड रिलीजियस गाइडेंस बट आल्सो शेड लाइट ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी यानी कि माशरे के ऊपर और मज़हब के लिहाज से इन्होंने बहुत गहरा असर छोड़ा। इसके अलावा इकॉनमी जो थी उनकी मईशत उसके ऊपर असर छोड़ा, उनके सकाफ़त पर और वक्त के जो तरक्कियाँ थी इन्हीं वेदास से ही जो है वो लिंक होती हैं या उनको वेदास को बुनियाद समझा जाता है। द राइज ऑफ किंगडम एंड द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट रीजन्स फोस्टर ट्रेड। अब ये जो सल्तनतें जिनका हमने पहले जिक्र किया है उनका आपस में इंटरेक्शन होता था, वो आपस में तिजारत करती थी, कल्चर एक दूसरे से सीखते थे, समझते थे और इसी तरह से नए नए आइडियाज़ एक दूसरे से लेते थे। और यहाँ से जो है यानी कि इन मौजूदा इंडिया की जो बुनियाद है वो वेदों के और एंशिएंट किंगडम से ही मुंसलिक है जिनका आज हम तज़किरा कर रहे हैं। Moreover, this period set the stage for the subsequent historical development। जो बाद में तारीखी तरक्कियाँ हुई ये भी इन्हीं की बुनियाद हैं, इंक्लूडिंग द राइज ऑफ द लार्जर एम्पायर्स सच एज मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर। यानी कि जो मौर्य और गुप्ता की सल्तनतें हैं वो भी इन्हीं से जन्म लेती हैं जिनका तारीख़ में एक बड़ा नाम है। एज़ वेल एज़ कंटिन्यूएशन ऑफ फ़िलासफ़िकल इंक्वायरीज़। जो फ़लसफ़ा की बुनियाद है या जो तारीख़ है वो भी इनसे मुंसलिक होती है। एंड द शेपिंग ऑफ डाइवर्स रिलीजियस बिलीफ्स। जो मौजूदा हिंदुओं के मजहबी अकायद हैं वो भी इनसे ही मुंसलिक हैं। द वैदिक पीरियड एंड द किंगडम दैट फ्लोरिश्ड विद इन इट laid the groundwork for the multifaceted identity of India। जो आज इंडिया की शनाख्त है या पहचान है इसका ताल्लुक़ उन्हीं कदीम सल्तनतों के साथ और वेदों के पीरियड से ही जुड़ता है। मेकिंग इट अ पिवटल चैप्टर इन द नैरेटिव ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स हिस्ट्री। तो बरे सगीर की तारीख़ में इनका जो है मेन सेंट्रल रोल बन जाता है, जो हमने सारी पॉइंट्स इनके साथ लिंक किए हैं, जो हमने चीज़ों का तज़किरा किया। सो इस अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ इस चीज़ों का याद भी रहेगा, समझ भी आएगा। अब हम चलते हैं क्विज़ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वैदिक पीरियड ऑफ इंडिया लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली फ्राम। जो वेदों का पीरियड है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? 1000 CE टू 500 CE, यानी कि जो द वैदिक पीरियड ऑफ इंडिया जो ओवरऑल यहाँ पे पहला दौर और दूसरा दौर नहीं है। 2000 BC टू 1000 BC, 1500 टू 600 BC, 500 BC टू 200 BC। तो एज आ होल वैदिक पीरियड का आपने तज़किरा करना है। तो राइट आंसर है 1500 BC टू 600 BC। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट फॉर्म्स द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज़म ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास उपनिषदस, रामायण, वेदास, महाभारता। सो राइट ऑप्शन है वेदास। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी वेदास आर देयर इन टोटल। वेदों की तादाद कितनी है? 2, 3, 4, 5। राइट ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास। इनकी बुनियादी ज़ुबान कौन सी है? तमिल, पाली, संस्कृत, प्राकृत। सो राइट ऑप्शन संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द सोसाइटी। वेदों के पहले दौर में
सोसाइटी का या माशरे का कौन सा पेशा था? ऑप्शन है ट्रेड एंड कॉमर्स, बी फिशिंग एंड हंटिंग, सी कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर, डी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप। राइट ऑप्शन सी है कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ वरनाज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड रेफर टू। इसमें वरनाज से क्या मुराद लिया जाता है? वरनाज यानी कि जो उनकी क्लास सिस्टम है, रीजनल डिवीजन, सोशल क्लासेस, रिलीजियस रिचुअल्स, पॉलिटिकल फैक्शन। सो राइट ऑप्शन है सोशल क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मेजर चेंजेस अकर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड रिगार्डिंग सोसाइटी एंड लाइफस्टाइल। ऑप्शन है हमारे पास ए शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू pastoralism, B a move from settled life to nomadic life, C a transition from pastoralism to settled agriculture, D a shift from towns to rural villages। right option C है a transition from pastoralism to settled agriculture। question number 8 है which philosophical text emerged during the later Vedic period and explored the nature of reality and the self। ऑप्शन है वेदास, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऑप्शन सी उपनिषदास, डी महाभारता। राइट ऑप्शन है उपनिषदास। क्वेश्चन नंबर 9 है विच किंगडम प्लेड अ क्रूशल रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अशोका। ऑप्शन हैं हमारे पास कुरु किंगडम, बी पंचला किंगडम, सी वत्सा किंगडम, डी मगधा किंगडम। राइट ऑप्शन है मगधा किंगडम। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, आपने इसको रिकन्फर्म करना है। आई थिंक सो कि ये वत्सा किंगडम से बिलोंग करता है, लेकिन आपने इसको कंफर्म करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वैदिक पीरियड एंड एंशिएंट किंगडम्स laid the foundation for the rise of larger empires in India such as। ऑप्शन है मुगल एम्पायर, बी है गुप्ता एम्पायर, सी है ऑटोमन एम्पायर, डी है रोमन एम्पायर। सो राइट ऑप्शन है गुप्ता एम्पायर। और यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। हार्वर्ड एकेडमी के MPT टेस्ट और 1 पेपर की प्रिपरेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com विज़िट कर सकते हैं और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।